और क्या बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले आचार्य कांग्रेस को स्वीकार्य हैं? इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि कांग्रेस देश भर में सॉफ्ट हिंदुत्व सेल कर रही है, लेकिन कमलनाथ मध्य प्रदेश में हार्ड हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे हैं। खुद को हनुमान का भक्त बता रहे हैं और बजरंग बली के साधक बाबा बागेश्वर से राम कथा करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस कथा के जरिए आदिवासियों के लिए भी उनका एक संदेश है। संदेश क्या है और क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का सियासी बजरंग बाण। आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। बाबा बागेश्वर शास्त्री की कथा में हिंदुत्व का प्राण। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। अब तो पूरे भारत में राम राज्य भरा हिंदुस्तान चाहिए। 5वीं बार होगा शिवराज के राज का परित्राण। मौजूदा दौर में हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पैरोकार बागेश्वर बालाजी के अनन्य भक्त आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कमलनाथ के गढ़ में हैं। बाबा बागेश्वर का कारवां छिंदवाड़ा आया है, क्योंकि बजरंग बली के भक्त कमलनाथ ने बुलाया है। छिंदवाड़ा के सिमरिया में कमलनाथ सियासत नहीं करते, संकट मोचन हनुमान के भक्त होते हैं। जिन्हें लगता है कि बाबा बागेश्वर बीजेपी के खेमे में खड़े हैं, कमलनाथ पूरी आस्था के साथ उनके पीछे पड़े हैं, बाबा का आशीर्वाद हासिल करने पर अड़े हैं। छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए। और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। आपने यहां आकर हमारा छिंदवाड़ा का सम्मान किया और ये भी आश्वासन देके जाइएगा कि आप यहां आते रहेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बाबा का गुणगान करते कमलनाथ भारत की आध्यात्मिक परंपरा तक चले गए। युवा कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महाराज कहकर पुकारा। कहां धर्मनिरपेक्षता की हलफ उठाने वाली कांग्रेस और कहां हिंदू राष्ट्र की खुली वकालत करने वाले बाबा बागेश्वर। कांग्रेस के कमलनाथ ने व्यासपीठ की ओर देखते हुए बाबा को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बता डाला। कमलनाथ बोले, भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई सैन्य शक्ति नहीं है, भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। इस बयान को सीधे कमलनाथ की आवाज में सुनिए। आगाज भी समझ में आएगा और अंदाज भी समझ में आएगा। अंजाम इस साल के आखिर में खुद बजरंग बली बताएंगे। तो मैं कहता हूं एक बात, महाराज जी, संसद में बहुत सारे सांसद चुन के जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप वोट से चुनकर आए हैं, आप वोट के कारण यहां बैठे हैं। मैं तो इनके प्यार और विश्वास के कारण यहां बैठा हूं। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। और महाराज जी, आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। और आप सब जो यहां हैं, आप इस आध्यात्मिक शक्ति के रक्षक हैं। कांग्रेसी कमलनाथ राजनीति के कारोबारी हैं। 80 के दशक से छिंदवाड़ा में सब पर भारी हैं। वो अगर बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए बेचैन हैं, तो इसका मकसद समझिए। कांग्रेस की राजनीति परखने वालों की भौहें चढ़ती रहें, मगर कमलनाथ को दिल्ली की परवाह नहीं, भोपाल की कुर्सी कब्जाने की पड़ी है।
इसलिए कमलनाथ बीजेपी की प्रथम प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में उसी की सियासी जमीन पर उसी की कलम से तहरीर लिख रहे हैं। आगे बढ़ें, उससे पहले छिंदवाड़ा के इस हनुमान मंदिर की कथा और कमलनाथ के हनुमत भक्त होने की व्यथा सुन लीजिए। छिंदवाड़ा के सिमरिया में कमलनाथ ने 2012 में हनुमान मंदिर का शिलान्यास किया। छिंदवाड़ा मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर सिमरिया का यह मंदिर 5 एकड़ में फैला है। बजरंगबली की 100 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ति की स्थापना यहां 2015 में की गई। नागपुर हाईवे के बगल में मौजूद यह प्रतिमा 5 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ने लगती है। सिमरिया मंदिर में बजरंगबली की स्थापना के साथ ही कमलनाथ ने खुद को मंचों से बार बार हनुमान भक्त कहना शुरू कर दिया। इस मंदिर में कमलनाथ कई बड़े अनुष्ठान कर चुके हैं। बाबा बागेश्वर को भी कमलनाथ सिमरिया ही ले आए। सिमरिया आने के बाद तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कमलनाथ की हनुमत भक्ति के कायल हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आप श्री कमलनाथ जी जब बागेश्वर धाम फरवरी में गए तो बस उनकी और हमारी इतनी ही बात हुई कि आप सिमरिया कब आ रहे हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। और ये अद्भुत बात है। तो हमने कहा लोग तो आते हैं तो कहीं पर्चा, कहीं कुछ, कहीं चर्चा। आपने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा महाराज जी आप सद्बुद्धि बनी रहे हमारी, और आप सिमरिया वाले हनुमान जी के दर्शन करने आओ जो आज से 15 साल पहले पूरे भारत में 101.8 फीट ऊंचे हनुमान जी महाराज का दिव्य विग्रह है। तो हमें जैसे ही सुना हमको बहुत आत्मिक सुख मिला। हमने कहा कि बालाजी की कृपा होगी तो हम कथा सुनाने जरूर आएंगे। और आज वो समय आ गया, माध्यम आप बन गए। बुलाया बालाजी ने है, पर हकीकत तो यह है कि छिंदवाड़ा के पागलों को पुनः राम के प्रति पागल बनाने के लिए हम आए हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश की सियासत में अचानक इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए। बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, जहां कुल 84 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटर जीत के सबसे बड़े फैक्टर हैं। 2013 में इन 84 में 59 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2018 में ये ग्राफ घटकर 34 पहुंच गया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस इसी स्ट्राइक को बरकरार रखना चाहती है और इसीलिए आदिवासी समाज के नाम पर बाबा का दरबार सजाया गया है। मैंने 13-14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया, सबने देखा है उनके पेट में क्यों दर्द होता है। मैं मंदिर जाता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। मैं कोई प्रार्थना करता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने एजेंसी ली हुई है, ठेका लिया हुआ है धर्म का? ये बात आज है। हम बागेश्वर महाराज ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में कार्यक्रम करूँगा, मैंने कहा स्वागत है। उसमें मैं शामिल हुआ, 4 लाख लोग शामिल हुए। आपके भी कई साथी वहाँ पहुँचे थे, पूछिएगा उनसे क्या हुआ, क्या था उसमें, कौन सी राजनीति है। बीजेपी इसको राजनीति बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहते हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं रहे थे, बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और एमपी में हिंदुत्व के मुद्दे पर खुद को बेहतर बल्लेबाज साबित करने की कोशिश कर चुके हैं। एमपी में कांग्रेस हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है तो बीजेपी हिंदुत्व का कॉपीराइट चाहती है। बीजेपी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले इन्हें हिंदुओं की याद आई है और कमलनाथ नकली हिंदू हैं। ये सब वोट के लिए हो रहा है, दिल में कुछ और है। बाबा बागेश्वर धाम जी के हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये कमलनाथ, नकुलनाथ ये नकली हिंदू हैं। इनको चुनाव के समय याद आ रहा है क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अब हिंदू संगठित हो गया और हिंदुओं को गालियां दे दे के कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और अब इनका सफाया होने वाला है। और इसलिए सत्ता प्राप्ति के लिए
वोट प्राप्ति के लिए इनको हिंदू भी याद आ रहे हैं, इनको बागेश्वर धाम जी भी याद आ रहे हैं और कथा भी करा रहे हैं, और सिर्फ वोट के खातिर। लेकिन ये शुरू से राम मंदिर का विरोध करते रहे, राम को काल्पनिक कहते थे, राम कैदे ही कहाँ हुए। दूसरा, राम सेतु का इन्होंने विरोध किया, हर जगह हिंदुत्व का विरोध किया, जीवन भर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कमलनाथ। लेकिन अब जब चुनाव सामने आ रहे हैं और चुनाव में लग रहा है कि पूरा हिंदू समाज एक हो गया है, अगर अब हिंदुओं को गालियां दी, विरोध किया तो सफाया हो जाएगा, सत्ता से कांग्रेस बाहर हो गई है। और इसलिए सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए नकुलनाथ और कमलनाथ बागेश्वर धाम जी की शरण में आए हैं। और ये नास्तिक भी आस्तिक हो गए, तो ये हमारी जीत है, हमारी विचारधारा की जीत है। छिंदवाड़ा जिले से विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अभी कांग्रेस 100% स्ट्राइक के साथ सभी सीटों पर काबिज है। बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुल पाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छिंदवाड़ा के इसी मिजाज को लेकर जमकर हंसी करते भी नजर आए और मजाक मजाक में ही छिंदवाड़ा के लोगों को सबसे बड़ी चुनौती बता दिया। छिंदवाड़ा वालों से कोई जीत भी नहीं सकता। यहाँ के लोग इतने खतरनाक होते हैं। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया, प्रश्न, चुनौती किसे कहते हैं बताओ। छिंदवाड़ा का चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, छिंदवाड़ा में रहता है। चंगीलाल जो छिंदवाड़ा का रहने वाला था, उसने पेपर में पढ़ा चुनौती किसे कहते हैं बताइए। उसने उत्तर लिखा आगे पढ़िए। दूसरा पेज पलटाया, आगे पढ़िए। फिर पेज पलटाया, आगे पढ़िए। जब अंतिम पेज आया तो उसमें लिखा, मास्टर तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, इसे चुनौती कहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।